हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिजर्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्क्रिप्टिंग कितना पावरफुल होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये स्क्रिप्टिंग है क्या और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों है और इसका क्या यूज है। एंड नॉट जस्ट दिस, लोगों को ये भी लगता है कि जब विजुअलाइजेशन है तो उसमें स्क्रिप्टिंग का क्या काम है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्क्रिप्टिंग विजुअलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इट्स नॉट द सेम। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है और विजुअलाइजेशन डिफरेंट है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दोनों पार्ट है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है गाइस, वो बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है जिसमें आप अपने जो अंदर के सबकॉन्शियस है उसके लेवल पर जाके अपने कॉन्शियस से सोचते हो, ताकि आपके सबकॉन्शियस को बिलीव हो कि ऐसी चीज रियल में है। आप अपने कॉन्शियस से वो चीजें सोच रहे हो ताकि आपके सबकॉन्शियस में जाए। वहीं दूसरी तरफ जो स्क्रिप्टिंग होता है उसमें आप लिखते हो, आप अपनी डायरी में, अपने जर्नल में वो नोट करते हो जो भी आपकी विश है, जो आप फुलफिल करना चाहते हो, उसको आप लिखते हो और आप उसके बारे में सोचते हो कि ये फुलफिल हो। एंड देन आपको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी दिन तो फुलफिल हो जाएगी स्क्रिप्टिंग करने से। तो वहां पे ये वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज होता है कि स्क्रिप्टिंग की आपने लिख दिया और वो विश फुलफिल होगी। यहाँ विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप सोच रहे हो, अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, आप लिखने के बाद अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो, राइट। तो दोनों ही डिफरेंट है। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है, वो अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि हर पर्सन ना विजुअलाइज नहीं कर सकता है, एक बात है। लेकिन हर पर्सन स्क्रिप्टिंग जरूर कर सकता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, कुछ ऐसी विशेष होती हैं जो कि मेरा जो ब्रेन है ना, वो इतनी जल्दी ना हैंडल नहीं कर सकता उन चीजों को। मेरा सबकॉन्शियस ना इतनी जल्दी उन चीजों को मान नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं लिखती हूँ उसको, तो मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस मान नहीं रहा, लेकिन बार बार लिखने से वो एक ना एक दिन तो चला ही जाएगा, अंदर फीड ही हो जाएगा। तो क्या होता है ना, कई बार जब विजुअलाइजेशन काम नहीं आती तो लोग स्विच करते हैं स्क्रिप्टिंग पे, क्योंकि ये अनदर मेथड है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, सो दैट आप अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट कर सकें। तो मेरे केस में क्या होता है कि कई ऐसी विशेस है मेरी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं हो सकती। टू बी रियली ऑनेस्ट, हम स्टिल विजुअलाइज करते हैं कहीं ना कहीं तक, किसी हद तक हर इंसान विजुअलाइज करता है अपनी लाइफ में, कोई ना कोई ड्रीम होता है जो हम सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या होता है ना, इतनी लिमिटेशंस होती है हमारी लाइफ में कि हमें लगता है यार वो फुलफिल हो ही नहीं सकता। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगी मैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कुछ लोगों के मन में बहुत डाउट्स होते हैं मनी को लेकर। उनको लगता है कि अगर कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, तो वो विजुअलाइज भी नहीं करते। और मनी के टर्म्स में ना ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर आप स्क्रिप्टिंग को ट्राई करोगे और लिखना स्टार्ट करोगे ना एक दिन ना आपका जो सबकॉन्शियस है वो रिप्रोग्राम डेफिनेटली हो जाएगा। टू बी रियली ऑनेस्ट, हो जाएगा। क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी विशेस हैं जो कि मैंने स्क्रिप्टिंग से पूरी की है, क्योंकि मेरी विजुअलाइजेशन वहां काम नहीं हो पा रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन नहीं थी कि मैं अट्रैक्ट कर लूँ चीजों को, तो दैट्स वाई मुझे स्क्रिप्टिंग की हेल्प लेनी पड़ी। तो स्क्रिप्टिंग क्या है, बेसिकली आप एक जर्नल लेते हो, एक डायरी लेते हो, उसमें लिखते हो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है या क्या चाहिए। या फिर आप ऐसा लिखते हो प्रेजेंट टेंस में कि ऑलरेडी आपका है और आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को। तो दिस इज स्क्रिप्टिंग, कि आपको उसे लिखना है, पेपर पर उतारना है अपनी इमेजिनेशन को, जो कि आप ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। अब आपको उसे पेपर पे उतारना है, सो दैट आप कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जाकर उसे विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है। जैसे मैं मनी की ही बात करूं, तो अगर मैं बोलूंगी कि करोड़ रुपए विजुअलाइज करना है, तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोच पाती थी कि मैं ऐसे विजुअलाइज कर लूं, क्योंकि यार हमारी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती है, सबके अंदर वो लिमिटेशंस है, ना कि सिर्फ मेरे, सबके अंदर है। बहुत ही बड़े से बड़े लोगों के अंदर वो लिमिटेशन होती है, यार ये कैसा मजाक है, तो हो नहीं सकता। हमारे सबकॉन्शियस में उसे अंदर लेता ही नहीं है बात को, उसको वहीं से ढकेल देता है, कहता है भाई कॉन्शियस तू गलत कह रहा है। तो ऐसा होता है हमारे माइंड के साथ, माइंड हमारा गेम खेलता है। तो कॉन्शियस लेवल पर हमें अपने सबकॉन्शियस को समझाना होता है विजुअलाइजेशन में, और स्क्रिप्टिंग में कॉन्शियस लेवल से हम लिख रहे हैं और उससे हमें अपने ब्रेन तक लेके जाना होता है, सबकॉन्शियस तक, ताकि हम उसे रियलिटी बना सके।
तो क्या होता है, आपको उसमें सिर्फ लिखना होता है, ना कि सिर्फ लिखना होता है, आपको फील भी करना होता है साथ ही साथ। जब आप लिख रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। देखो, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको फील करना है कि वो चीज आपकी है। आप सोच नहीं पा रहे कि वो आपको मिल गई है, बट आपको फील करना है कि वो आपकी है। स्क्रिप्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फील करना। पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ एक ही नियम है, फील करना है, जो कि फीलिंग इज द की टू गेट और मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। तो बस इतना ध्यान रखो कि आपको फील करना है। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, फील करो। अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार स्क्रिप्टिंग डेली नहीं हो सकती, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है, स्क्रिप्टिंग करें कैसे? हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, हम स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रहे। तो मैं कई बार पूछ लेती हूँ, भाई तुम्हें सच में वो चीज़ चाहिए या मज़े में? क्योंकि अगर तुम थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे तो तुम्हें, मेरे को लगता नहीं कि उतनी शिद्दत है आपके अंदर उसे पाने की। तो मुझे ऐसा लगता है। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि उनको स्क्रिप्टिंग भी नहीं हो पाती है क्योंकि टाइम कम है। बट टू बी ऑनेस्ट, लाइफ में एक ना एक बार ना आपको स्क्रिप्टिंग ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए वर्क करता है, मेरे लिए तो करता है एटलीस्ट। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी एक ना एक बार तो आप स्क्रिप्टिंग ट्राई जरूर करो। क्योंकि लिखने में ना यार बहुत पावर होती है। मतलब आप अपनी पूरी इमेजिनेशन ना पेपर पे उतार रहे हो, और जब आपने एक बार लिख दिया ना तो वो होके रहेगा, इट्स लाइक इतनी पावर होती है पेपर और पेन में। जब आप लिख रहे हो ना, तो आपका पूरा कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस सब उसमें इंडल्ज हो जाता है, उसे क्रिएट कर रहा है। माना कि किसी ने बोला कि आपके पास इतने पैसे, लेकिन आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी ने बोला और आपने उसे लिख दिया, तो आपके अंदर कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस जो है वो बिलीव करने को तैयार हो जाता है एट सम पॉइंट, जब आप उसे लिखते रहो कॉन्स्टेंटली। तो क्या होता है, आप स्क्रिप्टिंग डेली बहुत बार नहीं लिख सकते एक ही स्टेटमेंट को। हो सकता है आपके पास टाइम की शॉर्टेज और जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरे दिन बैठ के लिखना है। आप सुबह लिख सकते हो, रात को सोने से पहले सिर्फ 1 लाइन भी चलेगी। एक बार भी लिख दिया ना, वो भी इनफ है, अगर आपने फीलिंग के साथ लिखा। और भले ही आप 10,000 लाइन्स लिख लो, बार-बार लिख लो, कितने दिन लिख लो, और आप फ़ील नहीं कर रहे ना, तो वो आप अट्रैक्ट कर भी नहीं पाओगे। एक बार लिखो, लेकिन फ़ील के साथ लिखो, चाहे रात में या सुबह। तो आपको ऐसे स्क्रिप्टिंग करनी है। जब भी आपका मन करे, जब भी आपको फ़ील हो कि हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो उसे लिख डालो। अपनी विशेज़ ना लिख डालो। मैंने ना 2021 के स्टार्टिंग में, 2022 की स्टार्टिंग में, सब हर ईयर के स्टार्ट में मैं अपने ड्रीम्स लिखती हूँ। और बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं देखती हूँ कि मेरी ऑलमोस्ट सारी विशेज़ पूरी हो चुकी होती हैं। उसमें से ऐसा भी नहीं होता 1-2 बचती हैं। अभी एक एग्ज़ाम्पल लूँगी, मेरा एग्ज़ाम्पल है। मैंने एक डायरी बनाई थी अपनी, मेरे जर्नल था 2021 का। तो उसमें मैंने ना जितनी विशेज़ लिखी थी सारी फुलफिल हो चुकी थी, बस एक विश रह रही थी, टू विज़िट माउंटेन्स। और ऐसा सिनेरियो हुआ उस समय कि एग्ज़ैक्टली उस टाइम पर सिर्फ 3 दिन बचे थे न्यू ईयर होने में, तो मैंने सोचा सिर्फ एक ही विश रह गई है यार, वो भी पूरी नहीं हुई। बाकी सब पूरा हो गया, बस यही विश पूरी नहीं हुई। तो ये कैसे हो गया यार मेरे साथ? एक विश पूरी नहीं कर पाई मैं, पूरे साल नहीं जा पाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से ना ऐसा सिनेरियो हुआ कि हमारा प्लान बना, मेरी फैमिली का प्लान बना, और रैंडमली हम लोग माउंटेन्स चले गए, मसूरी चले गए। पूरी फैमिली ट्रिप थी एंड इट वाज़ वेरी गुड, एंड आई एम लाइक कि ये भी पूरा हो गया है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसा होता है, स्क्रिप्टिंग में इतनी पावर होती है, क्योंकि जब भी आप लिख रहे होते हो ना, आप फ़ील के साथ लिख रहे होते हो। ये डेफ़िनेट है कि मानो आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप लिख रहे हो ना, उसमें आपकी एक फ़ीलिंग अटैचमेंट जुड़ी है। आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो लिखते वक़्त। आपको कहीं न कहीं अपने अंदर होता है कि वो पूरा होगा ही होगा। दैट फीलिंग ना, दैट पर्टिकुलर फीलिंग इज़ द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बस इतनी सी चीज़ आपको मैंने कहा है करने को, स्क्रिप्टिंग ट्राई करके देखो, बहुत मुश्किल नहीं है। एक जर्नल लो या कोई पेपर ही ले लो, कोई प्लेन पेपर ले लो, उसी में लिख दो अपनी विश। एक बार लिख दो, कोई बात नहीं, बार-बार नहीं लिख सकते। जो लोग डेली लिख सकते हैं, वो डेली एक-एक बार लिखें, मतलब रात को सोने से पहले लिख लें एक बार। जो सिर्फ़ एक ही बार लिखना चाहते हैं, वो एक ही बार लिख लो गोल सपने। लेकिन लिखो प्लीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग लिखने के शौकीन हैं, जिनको लिखना पसंद है, वो तो अपनी जर्नल में लिखते ही होंगे ऑफ कोर्स। वो लिख सकते हैं, काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अपने बारे में। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं। कितने ग्रेटफुल हो आप लाइफ में, उन उसके बारे में लिख सकते हो। तो एक बार जो लिख दी जाती है ना चीज़, उससे कोई मिटा नहीं सकता। मतलब अब ये मत सोचना कि पेंसिल से लिखा हम इरेज़र से मिटा देंगे, वो सब नहीं करना है।
लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, एक बार जो लिख दिया ना, मतलब वो छप गया, वो हो गया, वो यूनिवर्स तक पहुँच गया, ऐसा समझो। और रही बात विजुअलाइज़ेशन की, उसके साथ भी सेम प्रोसेस होता है। एक बार जो सोच लिया ना, एक जो थॉट आपने ले लिया, मतलब वो यूनिवर्स तक पहुँच गया। जिनकी विजुअलाइज़ेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वो इतना थॉट से नहीं लगा सकते। तो उनका थॉट, उनका सीड जो वो बोते हैं, वो यही होता है कि वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो स्क्रिप्टिंग भी एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। वेल दैट्स इट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।